एमडी गेट और ई गेट के स्टूडेंट्स को टेंसेस बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम टेंसेस को कंप्लीटली कवर करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसकी एग्जांपल, इसके शॉर्टकट सारे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब आप अपने एमडी गेट और ई गेट टेस्ट के अंदर बैठेंगे तो आप एमसीक्यूज को क्लियरली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे एक एमसीक्यूज को पहचानने में और आप क्लियरली तरीके से कर पाएंगे। तो मैं हूं टीच दुआ। आज के इस लेक्चर में हम हर एक चीज जो टेंसेस की है वो क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अभी से अपने पास अपनी नोटबुक रख लें और हम अपने लेक्चर को करेंगे स्टार्ट, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लास्ट में कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस होता क्या है? टेंसेस हमें बताता है कि कोई काम कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कि कब होगा, तो ये वाली बातें हमें बताता है। यानी टेंसेस हमें क्या बताता है? टाइम के बारे में बताता है। टेंसेस हमें किसके बारे में बताता है? हमें हैबिट के बारे में बताता है, हमें शेड्यूल के बारे में बताता है। तो टेंसेस बने ही क्यों? इस वजह से बने ताकि हमें टाइम का पता लग सके कि कोई काम जो है वो अब हुआ है, कोई काम पहले हुआ था या कोई काम होने वाला है। सो टेंसेस हमें 3 तरीके की क्या बताते हैं? चीजें बताते हैं। सो जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंसेस होते हैं वो 12 टाइप के होते हैं। क्या सच में 12 टाइप के होते हैं? बिल्कुल। एक होता है हमारे पास प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और तीसरा हमारे पास क्या होता है? फ्यूचर। यानी वो काम जो हम अब कर रहे हैं, वो काम जो पहले हम कर चुके हैं, वो काम जो हम आगे करेंगे। तो 3 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? टाइम होते हैं और टोटल जो टेंसेस होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं। तो क्लियरली तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए मार्कर उठा लेते हैं। अब देखें, टेंसेस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रेजेंट, जो कि अभी का चल रहा है वक्त, और एक हमारे पास क्या होता है? पास्ट, जो कि गुजर चुका है, और एक हमारे पास जो वक्त होता है वो होता है फ्यूचर, जो कि आने वाला है। 3 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? टाइम। प्रेजेंट जो कि चल रहा है, पास्ट जो कि गुजर चुका है, फ्यूचर जो कि आने वाला है। तो 3 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? टाइम होते हैं। प्रेजेंट में हम पढ़ाई कर रहे हैं और पास्ट में हम नर्सरी क्लास में थे, पढ़ाई की थी हमने, 1 क्लास पहले पढ़ी थी, इस तरीके से मैट्रिक पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर पढ़ी थी, जैसे भी। अब फ्यूचर, इसमें हम सोच रहे हैं कि हम आगे डॉक्टर बनेंगे, यानी कि वो वक्त जो भी चल रहा है, वो वक्त जो पहले था, ये वक्त है जो कि आने वाला है। हर किसी का फ्यूचर और हर किसी का अच्छा टाइम एक दिन आता है। प्रेजेंट वो है जो अब चल रहा है, पास्ट वो है जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो वो है जो आने वाला वक्त है। तो 3 तरीके के मोटे मोटे हमारे पास टाइम होते हैं, जो कि हम टेंसेस के अंदर बताए, क्योंकि टेंसेस बताता ही क्या है? टाइम के बारे में बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है, कितना हुआ है या कैसे होगा, इसके बारे में हमें बताता है। सही है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, 3 तरीके के टाइम होते हैं। मैंने टाइम को बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइम होते ही 3 तरह के, तो हम 3 तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। एमडी गेट और ई गेट में से इसके अगर सवाल आए तो अब चुटकियों में ऐसे टेंसेस को क्या करेंगे? हलवे तरीके से करेंगे। सच बता रही हूँ। तो चलिए प्रेजेंट को देख लेते हैं। प्रेजेंट, अब जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ना, प्रेजेंट के अंदर भी 4 टेंस होते हैं, पास्ट के अंदर भी 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर के अंदर भी कितने टेंस होते हैं? 4 टेंसेस होते हैं। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने याद रखना है। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे पास पहला टेंस आता है, इसको आप कहते हैं प्रेजेंट। ब्लू मार्कर से लिख लेती हूँ, सही। पहला आता है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, इनडेफिनेट टेंस आता है। इसको आप दूसरा कहते हैं प्रेजेंट सिंपल भी। क्या बोलते हैं? दूसरा प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। ये नहीं समझे कि ये दूसरा टेंस है इसका, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को दूसरा आप लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। और जो दूसरा आप लोगों के पास जो टेंस होता है उसे आप लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये चीज तुमने याद रखनी है। बस ये 3 नाम याद कर लिए ना, 4 नाम, ये वाले नाम तुम खुद ही बना लोगे। ये वाले नाम तुम हलवे तरीके से खुद ही, क्योंकि लग जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर लग जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर लग जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के अंदर
पास्ट में लग जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर में लग जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हलवे तरीके से समझना है तो तीसरा टेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई मिस परफेक्ट आ गई है, मैम टी2 आ गई, अब तो क्लियर होकर रहेगा। अब देखें फोर आप लोगों के पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार तरह के हमारे पास टेंसेस होते हैं। मैंने बहुत बनाने की कोशिश की लेकिन मुझसे भी ना हो सका ये, क्योंकि टेंसेस के अंदर प्रेजेंट होते चार तरह के हैं, पास्ट के अंदर भी चार तरह के होते हैं, फ्यूचर के अंदर भी कितने होते हैं, चार तरह के होते हैं। देखो नजर आ रहा है नहीं? मेरा फोकस ये है कि मेरे बच्चों को सारे टेंसेस हलवे तरीके से रगड़ा हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे तुम लोग क्या बोलते हो, प्रेजेंट सिंपल। और दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिस परफेक्ट आ गई, काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि मिस परफेक्ट है, काम कंप्लीट भी परफेक्टली हो चुका है और चल भी रहा है, चल भी रहा है, सही है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सो इसी को तुम पलटा दो, उलट कर दो। देखो उलट करने के लिए मेरे पास जगह है, बिल्कुल है। सो यहाँ पर मैं इसे मिटा देती हूँ, हम यहाँ पर इसको पास्ट के लिए भी लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। अगर मैं यहाँ पर पास्ट लिख दूं तो सिंपल तुमने करना क्या है, यहाँ पर देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वही सिंपल हलवा वाला कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो गया ना हलवा। और थर्ड हमारे पास हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैम हलवे तरीके से एमडीकेट भी क्लियर आपने करवा दिया, बिल्कुल। अब देखें चौथा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंसेस कभी तुम्हें नहीं भूलेंगे, डॉक्टर बन जाओगे, व्हाइट कोट मिल जाएगा, टेंसेस फिर भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें क्लियर तरीके से इसका रगड़ा लगवाने वाली हूँ। टेंसेस मैंने बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन है इतने। अब ये टोटल कितने टेंसेस हो गए, 8 टेंसेस हो गए। अब फ्यूचर में बात करें तो सिंपल है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, टोटल कितने टेंसेस होते हैं मैम, आपने रगड़ा लगा दिया, टोटल 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट और पास्ट को मिलाकर टोटल टेंसेस कितने होते हैं, 12 होते हैं, क्लियर है। और टेंसेस तुम्हें बताते हैं टाइम के बारे में, टेंसेस तुम्हें बताते हैं शेड्यूल के बारे में, टेंसेस तुम्हें बताते हैं हैबिट के बारे में, क्योंकि हर इंसान की हैबिट अपनी अपनी होती है, वो किस टाइम पे उठता है, दूसरा किस टाइम पे उठता है, तीसरा कैसे करता है, ये हमारे ऊपर नहीं है, वो जो भी करता है उसे करने दो, तुम्हारा लेना ना देना, लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं, सही। ये चीज तुमने क्या करनी है, याद रखनी है, क्लियर है। मैं साइड हट जाऊं, हट जाती हूँ। तो तुमने अगर इसे नोट करना हो तो तुम लोग कर सकती हो, बाद में मत बोलिएगा कि मैम आपने टाइम नहीं दिया। तो चले, टाइम गुजरता जा रहा है, घड़ियां गुजरती जा रही हैं, रगड़ा लगाना है हर चीज को हमने। आज टेंसेस का किस्सा ही खत्म करना है एमडी गेट और ई-गेट के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं वो भी रगड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आज हम क्लियर तरीके से टेंसेस को पढ़े हैं। फुल क्रश वीडियो है आपकी। टेंसेस इसके बाद आपको हलवा लगने लगेंगे, जहां पर भी ये चीज आएगी तुम बोलोगे जी मैम टीचुआ ने पढ़ाई थी, हमें क्लियर करवाई थी, इसके बाद तुम्हारा टेंसेस का कॉन्सेप्ट मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ। अब देखो टेंसेस, टेंसेस तुम्हें मैंने बताया, एक बार और तुम्हें याद करवा दूं, जो कि टाइम को बताता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर टीचर पूछता है टेंसेस क्या होती है, आप बताना। जो हैबिट को बताता है और जो शेड्यूल को बताता है, शेड्यूल तो तुम्हारे पास क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ शेड्यूल। अब देखें ये 3 तरीके से आप लोगों के पास क्या होते हैं, टेंसेस बताता है आप लोगों को से, और 3 तरीके के टाइम होते हैं। अब देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मोटा मोटा कौन सा बताकर फिर वर्ब्स की तरफ चलते हैं। और आप लोगों के पास फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। देखें
टेंसेस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताते हैं। अगर मैं तुम्हें वर्ब का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं ना, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, कोई ज्यादा चर्चा हम वर्ब के ऊपर नहीं करने वाले, क्योंकि वो अलग से फुल फ्लैश वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं तुम्हें बता दूंगी। अब वर्ब, वर्ब देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? ये तीनों मिलकर मैम बनाते हैं एक सेंटेंस को, एक सेंटेंस को बनाते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर, अब देखो तुम्हारे पास गाड़ी, एक गाड़ी है तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त था, मेरी एक दोस्त थी, वो लेने गई गाड़ी, और 50 लाख वाली गाड़ी लेने गई मेरी दोस्त, या समझ ले 70 लाख वाली गाड़ी लेने गई मेरी फ्रेंड, और उसे एक 50,000 वाली गाड़ी मिल गई, वही मर्सिडी मिल गई उसे, मर्सिडी, और मुझे लाकर दिखाया कि देखो मुझे 70 लाख वाली गाड़ी मुझे 50,000 में मिल गई। मैंने बोला ये तू क्या लाई है, ये तू क्या लाई है, कैसे तुझे 70 लाख वाली 50,000 में दे देगा? बोलते इसका इंजन खराब है। भाई इंजन खराब है तो गाड़ी तो डब्बा है ना, और थप्पा लग गया तुम्हारा, गाड़ी तो डब्बा है। इसे देखो ऊपर से सही है कंडीशन, सही, उसने तुम्हें ठग लिया है, अंदर तुम्हारे पास इंजन ही नहीं है, तो गाड़ी का क्या करोगे? स्टाइल लगाओगे, गियर में मारोगे, गाड़ी चलेगी नहीं। तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम है, मैं ये नहीं कह रही इसका काम नहीं है, लेकिन वर्ब का मोस्ट इंपोर्टेंट काम है। गाड़ी की सजावट होगी, दरवाजे वरवाजे लगे हुए, अंदर इंजन ही नहीं होगा, गाड़ी तो एक डब्बा लगेगा, थप्पा लग गया ऊपर इसके। तो ऐसे ही सेंटेंस के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, जो काम कर रही होती है, जिस पर, जो कि काम का बताती है तुम्हें, वो तुम्हारी बताती है वर्ब। वर्ब इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सब्जेक्ट तुम्हें क्या बताता है? काम को बताता है, यानी जो कि काम करता है, जैसे कि शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही, यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट। अब क्या कर रहा है? नहीं, काम, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैं वही इंजन की एग्जांपल ले लो, गाड़ी का इंजन, भाई गाड़ी तो डब्बा है ना। अब देखो भाई वर्ब, वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम का असर पड़ता है, जिस पर काम का असर, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम का असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं इस टॉपिक को छेड़ा क्यों मैंने? क्योंकि तुम्हें हेल्पिंग वर्ब बतानी, तुम्हें वर्ब का पता होगा तभी तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब पढ़ पाओगे ना। सही बोला ना मैंने? आगे मैं तुम्हें बताती रहूंगी, जब वर्ब का टॉपिक अलग से आएगा उसका तुमने वेट करना है। देखो थप्पा लगा देना है तुमने। अब देखो भाई वर्ब, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिस पर काम का असर पड़ा है वो ऑब्जेक्ट है, और मेन जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ब। वर्ब दो तरह की होती है बस मैम, दो तरह की वर्ब होती है। देखो नजर आएगा नहीं, भाई नजर आना चाहिए। दो तरह की वर्ब, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने बता दिया। देखो वर्ब दो तरह की होती है। मैम इसे खींच लाओ, मैम खींच लो, इसे खींच लाती हूँ, खींच लाती हूँ। भाई तुम्हें इंग्लिश पढ़ने में मजा ही आ जाएगा, इसके बाद तुम्हें रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब देखो गौर से लेक्चर को देखना, 2x स्पीड में मत करना, समझ नहीं आएगा। 1.25x पर तुम लोग देख लेना, तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सही हो गया? ज्यादा तेज देखोगे चीजें फिर दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी, टाइम और ज्यादा वेस्ट होगा। सही हो गया? अब देखिए दो तरह की तुम्हारे पास वर्ब होती है। एक होती है एक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे तुम सिंपल कहते हो हेल्पिंग वर्ब भी, जिसे तुम सिंपल क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो। और एक तुम्हारे पास होती है एक्शन वर्ब, जो कि बड़ी वाली वर्ब होती है, जो कि बड़ी वाली वर्ब होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि छोटी छोटी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ही सॉरी, हैज, हैव, हैड, ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती है, छोटी छोटी जो सेंटेंस के अंदर आ जाती हैं। अब एक्शन वर्ब क्या होती है? बड़ी वर्ब्स होती हैं, बड़ी वर्ब्स होती हैं। एक जैसे कि आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक तुम्हारे पास क्या हो गई? इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके अंदर बस तुमने याद रखना ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट तू कदम मत रखना वरना तुझे गोली मारेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आता। सही, ये बड़ी वर्ब है जिसे आप एक्शन वर्ब। तो वर्ब की दो किस्म होती है, ये तुमने याद रखनी है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। उसके बाद ऑक्सिलरी, जो ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है? इज, एम, आर,
was verb, ये बताऊंगी अलग अलग तरीके से तुम्हें। हैज, हैव, हैड होती है, और कुछ आप लोगों के पास मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। देखो नजर आएगा नहीं, थप्पा थप्पा। और एक तुम्हारे पास क्या होती है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आ गई तुम्हारी। अब तुम्हारे पास मॉडल वर्ब का किस्सा क्या है? देखो मॉडल वर्ब तुम्हारे पास क्या होती है, बस ये तुमने याद कर लेनी है। कैन हो जाएगा, उसके बाद शल हो जाएगा, या सिंपल में तो ऐसे ही लिख देती हूँ, शुड हो जाएगा, जैसे कि तुम्हारे पास वुड हो जाएगा। सही, दिस इज योर हेल्पिंग, दिस इज योर मॉडल वर्ब। या सिंपल तुम ऐसे भी लिख सकते हो, विल, शल, मे, माइट। बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5 है जो कि तुमने दिमाग के अंदर, 5 है ना, ये याद रखनी है। ये मॉडल वर्ब्स है जो कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ जाती हैं। और ये थी एक्शन वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब भी होती है, इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट भी याद रखिए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसके अंदर टेंस का इस्तेमाल हो, इनफाइनाइट के अंदर जो इसके अंदर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। 3 तरह की वर्ब्स होती हैं, आपकी पीएमडीसी के अंदर भी है। एक इनफाइनाइट होती है, दूसरा जेरेंड होता है, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसका अगर मैं मुजाहरा करने लगी ना तो पूरी टेंसेस की वीडियो का भरता बन जाएगा। इस वजह से इसकी अलग से वीडियो आएगी। इन्फिनेटिव को सुन ले, जब एक सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब्स आ जाएं, तो बच्चों वर्ब्स तो एक ही लगती है ना सेंटेंस में, 2 वर्ब्स तो नहीं आएंगी ना, तो दूसरी वर्ब के साथ हम टू लगा देते हैं, तो तुम्हारा इन्फिनेटिव बन जाता है। अब ये जेरेंट क्या है? सर की दर्द है जेरेंट, सर की दर्द नहीं है, समझो बस तुम। जेरेंट जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे, कितना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, और या तो वो स्ट्रेस वर्ब होगी और एडजेक्टिव होगा, पहचान लोगे, दिस इज योर जेरेंट। ये क्या है, जेरेंट। पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब की जो लगेगी थर्ड फॉर्म लगेगी, ये तुमने याद रखना है, वो नाउन होगा या कोई वर्ब होगा। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर बिठा लेना है। सो ये तुम्हें क्लियर हो गई हेल्प। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। मैम आपने तो रगड़ा लगा दिया, मैम आप तो पता नहीं क्या इंग्लिश की भी मैम निकली। स्टूडेंट्स जब एमडी गेट की तैयारी करते हैं तो सारी चीजों के बारे में आपको हल्के तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अक्सर एमडी गेट स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होती। इस वजह से मैं हर चीज का खुलासा करने की मेरी यही है कि आपका एक साल जाया ना हो। क्लियर है? सो ये चीज तुमने याद रखनी है कि टेंसेस के बारे में। फुल फ्लैश। अब 3 तरह के टाइम हमने देखे, प्रेजेंट को देखा, पास्ट को देखा मैम, देखा देखा पास्ट को, अब देखा हमने फ्यूचर को, सारे टाइम को साथ में कर लिया हमने। तो प्रेजेंट को देखा, पास्ट को देखेंगे, फ्यूचर को आ रहा है। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, हम नहीं बोलते आई एम कमिंग। स्टूडेंट्स हर किसी का बुरा टाइम भी आता है और अच्छा टाइम भी आता है, आपको निकालना आना चाहिए, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चीज आप लोगों के सामने। अब आप चाहते हैं इतने सारे बच्चे हैं, हमें व्हाइट कोट कैसे मिलेगा? मेहनत करो, मेहनत इंसान को पता नहीं कहाँ पहुंचा देती है। हर कोई जीता है। इस साल 200 पोजीशनें आई थी, आप लोग देख सकते हो 200 पोजीशंस, आप भी इसके अंदर आ सकते हो। बस आपने मेरी वीडियो को फुल देखना है, बहुत मेहनत से बनाई है, कोई चीज मिस नहीं है, मैं बता रही हूँ। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक तो इज, एम और आर होती है, सारा देखेंगे। और आप लोगों के पास हैज और हैव होती हैं, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। सही, ये चीज तुमने याद रखनी है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। सही, प्रेजेंट की इज, एम, आर और हैज, हैव, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। और बच्चों डू, डज, ये क्या है? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स है। क्लियर है? डू डज को ऊपर लिखना था लेकिन नीचे लिख दिया, आपने समझ आना है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर पास्ट की, इसकी बात करूं पास्ट की, तो पास्ट में आप लोगों के पास यही वॉज, वर और हैज, हैव की जगह हम पास्ट में हैड लिख देते हैं। क्लियर है ना मेरे बच्चे? और डू या डज प्रेजेंट में लिखते हैं, तो यहाँ पर पास्ट में हम इसे लिख देते हैं डिड। सही हो गया? अब फ्यूचर में वही विल का शल, विल का शल, विल का शल, विल का शल।
सही हो गया। मोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो तुम्हें मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दी कि प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। पास्ट के अंदर वॉज, वर, हैड और डू डज की जगह डिड पास्ट में, और इसमें हम विल, शल, विल, शल, विल, शल, विल, शल। बस फ्यूचर में फ्यूचर की बातें होती हैं। क्लियर हो गया? नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब्स को, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा आगे काम आएगी। तो मोटा मोटे कॉन्सेप्ट तुम्हें सारे क्लियर हो चुके हैं। अब बच्चों तुम काबिल हो चुके हो कि अब तुम टेंस को स्टार्ट कर सको। तो टेंस को स्टार्ट करेंगे तो ध्यान में आपने हर चीज को रखना है। तो पहला जो टेंस हमारे पास होता है कि आप एमडी गेट की तैयारी करें तो क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपने बस एक ही काम करना है, रगड़े तरीके से फॉर्मूला याद होगा, टेंसेस क्लियर तरीके से तुम्हारे हो जाएंगे। बस फॉर्मूला, दुनिया में करोड़ों सेंटेंस तू बना सकता है, तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? बस तुम्हें टेंसेस का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फॉर्मूला आना चाहिए। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा तुम उसे क्लियरली बना सकोगे। बस तुमने एक काम करना है, मैं इंडिकेट एक्सपेरिटीज, इकेट एक्सपेरिटीज, बस एक काम तुमने कर लेना है। वो कौन सा काम? तुमने फॉर्मूलों की ग्रिप कर लेनी है। तो आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हें फॉर्मूलों की हलवे तरीके से ग्रिप, बस फॉर्मूला आने से दुनिया के हजारों सेंटेंस तुम्हारे पास आ गए। तुम्हें रूल्स का पता है, एक नोट्स बना लो। इस वजह से मैंने बोला था नोटबुक साथ में रखें। सही है? क्लियर है? अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि अभी की बात होगी, जो मैं अभी की बात हो गई, ये नहीं गुजरा हुआ कल, उसकी बात हम फिलहाल नहीं करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है उसे ध्यान से आप लोगों ने रखना है। एक होता है तुम्हारे पास सब्जेक्ट, एक होता है जहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ईएस लगता है, और क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। क्लियर हो गया? अब सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला। लेकिन ये एस या ईएस किसके साथ रखेगा? जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वहां पर आपका क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। क्लियर है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ नहीं? मैम क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है ना? फुल फ्लैश वीडियो चल रही है। सो स्टूडेंट्स देखने वाले हैं कि इसके सेंटेंस क्या होते हैं। एस या ईएस हमेशा याद रखिएगा जब आपका थर्ड पर्सन क्या होगा? सिंगुलर। यानी कि आप दो बात कर रहे हैं, दो बैठकर, किसके बारे में बात? अपने दोनों के बारे में तो बात नहीं करेंगे ना, आप किसी तीसरे की बुराई करेंगे। ज्यादातर बेचारी लड़कियों के ऊपर ना बड़ा इन लड़कों ने ब्लेम कर दिया है। कौन सा ब्लेम कर दिया है भाई? बोलते सारी बातें लड़कियां ही करती हैं, जो भी बुराई करती है वो लड़कियां ही करती। क्या हर बात में लड़कियां ही बेचारी होती हैं? लड़के क्या किसी की चुगली नहीं करते क्या? बताना तू मुझे। ज्यादातर लड़कियों में ब्लेम किया हो कि और तुम गट बन जो है तो चुगली कर दिया है। हाँ ये चाहे ये क्या है? क्या प्रॉब्लम है? सभी बुराइयां करते हैं, बेचारे लड़कियों का नाम तुम बर्बाद मत करो। यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर तुम देखिएगा कि हम किसी तीसरे बंदे के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तो दो बंदे बात करेंगे, अपनी चुगलियां थोड़ी करेंगे, किसी तीसरे बंदे की लाके चुगलियां करेंगे या कुछ भी करेंगे, बातें करेंगे। वो बड़ा बन गया भाई, तूने उस टाइम पे क्या किया था? तू बैठा होगा चुप करके मजे ले रहा होगा, वो बेचारा पढ़ाई कर रहा होगा, कामयाब हो रहा होगा, तो भाई काहे को तुम जलते हो उससे? अब देखते हैं हम इसमें। अब मैंने आपको ये भी बताया आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हो। मैं आपको क्लियर तरीके से कुछ सेंटेंस से आपको समझा दूंगी। तो पहला तुम्हारे पास होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पहला होता है पॉजिटिव। हम पॉजिटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला है, और एक इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव होता है और तीसरा इंट्रोगेटिव होता है। ये तीन तरीके के होते हैं। क्या मैम ये बिल्कुल यही तीन तरीके का। तो ये क्या है? पॉजिटिव इंडेफिनिट टेंस का क्या है? फॉर्मूला। चले कोई ना कोई सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं यहाँ पर हेडिंग लगाती हूँ पॉजिटिव की। किसकी हेडिंग लगा दी मैंने? पॉजिटिव की। पॉजिटिव की मैंने हेडिंग लगाई और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखूंगी। ऐसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई। आई के साथ हमेशा याद रखिएगा, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है।
ये चीज तुमने याद रखी, मैं आगे बताती हूँ सब। तो आई, अब मुझे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला कोई ना कोई यहाँ पर मैंने वर्ब लेना है, मेन वर्ब लेना है। सो यहाँ पर मेरे को आई राइट, मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, किसके ऊपर लिख रही हूँ, मुझे पूरा जवाब देने की जरूरत है। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मैं हूँ। सेकंड पर्सन यू है। थर्ड पर्सन हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, हम होंगे, बहुत सारे होंगे, उसके बारे में बात करें हम लोग तो तभी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, एक सब्जेक्ट लिखा, एक वर्ब लिखा आई राइट। किस पे लिख रही हूँ मैं, अपने सर पे थोड़ी लिखूंगी, बोर्ड पे लिखूंगी ना। तो यहाँ पर ऐसी आई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन, हम सिंगुलर की यहाँ पे बात नहीं करें। तो यहाँ पर सिंपल हम ऑब्जेक्ट लगाएं, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, या सिंपल आप लिख सकते हैं आई राइट ऑन, लिख लेते ज्यादा अच्छा, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। मैं किस पे लिख रही हूँ, वहां आपने प्रपोजिशन लगाना है तो लगा सकते हैं, वरना आप लोगों की मर्जी, आप सिंपल आई राइट व्हाइट बोर्ड भी लिख सकते हैं। ये मैं लिख रही हूँ कहाँ पर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। क्लियर है मेरे बच्चे। तो मैं ओन को थोड़ा ना सही तरीके से लिख दूं, कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए कि मैम टीच दुआ ने मुझे कैसे लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। सिंपल है, हलवे तरीके से कर लिया। तो बस आप लोगों ने इसे क्या करना है, देखते जाना है, देखते जाना है। तो सिंपल बच्चों, अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक हमने पॉजिटिव का, आप इसे जो भी लिख सकते हैं। ऐसे कि मैं तीसरा सेंटेंस भी, आप दूसरा सेंटेंस भी आप लोगों से, आप लोगों के लिए बना ले, कहीं हम नाराज ना हो जाए। तो दूसरा मैं लिख देती हूँ शी के साथ, शी प्ले, प्ले क्या, प्ले, प्ले सिंपल लिखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, शी प्ले विथ मी, यानी वो मेरे साथ खेलती है, तो प्ले करती है किसके साथ, मेरे साथ। तो शी यहाँ पर मेरा क्या था, सब्जेक्ट, प्ले क्या था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विथ, विथ, और ये मेरा क्या है, मी। सही, इसको ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया दिस इज प्रपोजिशन। तो मी मैंने लगा दिया, शी प्ले विथ मी, मी आप लोगों के पास आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। सो ये हमने क्या बना लिया, अब मुझे ये बच्चों जैसी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, एमडीकेट एक्सपेरिटीज है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ। सही, तो ये सेकंड सेंटेंस आप लोगों के साथ पास बन गया। अब मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करती हूँ, उसका भी एक सेंटेंस बना ही लेते हैं। चलो, तीसरा सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि शी, अब शी, ऐसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अलग तरीके से कुछ मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख देती हूँ, ऐसे कि अंशा, अंशा जो है, अंशा जो है, मैं बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहती है। तो मैं कैसे बोलूंगी कि अंशा मेरे साथ रहती है, अंशा मेरे साथ रहती है, मैं कैसे बोलूंगी, अंशा क्या है, थर्ड पर्सन है, वो मेरे साथ रहती है, मैंने किसी को बताना है कि अंशा मेरे साथ रहती है, मैंने बताना है किसी को। तो मैं किसकी बात करूं, थर्ड पर्सन, अंशा की बात की, अंशा मेरे साथ रहती है, मैं किसी को बता रही हूँ। सही है, तो अंशा, अब क्या लगेगा, लिव के साथ क्या लगेगा, लिव्स लग जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो अंशा लिव्स विथ मी, अंशा मेरे साथ रहती है। सही, अंशा क्या है, थर्ड पर्सन था, इस वजह से एस लगा दिया। क्लियर हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम पलटा लगाएं, जगह है नहीं, हाँ जी, इसी सेंटेंस को हम पलटा लगाते हैं अब नेगेटिव के अंदर, पलटा लगा दिया मैम तुमने, नेगेटिव के अंदर थोड़ी सी इंक डाल लें, वरना मार्कर हो जाएगा बेहोश। चले, जब तक जल्दी डाल ही लेते हैं, चलो डालो डालो, जल्दी जल्दी डालो इंक, जल्दी, मुझे देर हो रही है। तो स्टूडेंट देखें, नेगेटिव, नेगेटिव, अब ये जो नेगेटिव है, इसके अंदर अब तुम्हें फॉर्मूले को ध्यान से देखना है, करना तुमने कुछ नहीं, इसी को खींच के तुमने थोड़ा सा चेंज, सोनी कान मम्मा बड़ोती, हम कोई गलती कर लेते, आज तुझे नहीं मैं छोड़ूंगी, सबर कर, तूने मेरी चीज तोड़ दी है। सो यहाँ पर भी सिंपल ऐसे ही है, करना क्या है, तुमने सब्जेक्ट लगोगे यहाँ पर, सिंपल 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 तरीके से, और प्लस तुमने यहाँ पर क्या लगाना है, डू या डज लगाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बना रहे हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर सिंपल तुमने क्या लगा देना है, नोट, अब वही उठा के लिख दो, तुम वही उठा के लिख दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कोई बड़ी बात थी है, कोई बड़ी बात तुम्हें दिखी इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। देखें यहाँ पर
अब सिंपल तुमने क्या बनाना है, सेंटेंस बनाने, तो सेंटेंस मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। सही है ना, ये नेगेटिव के सेंटेंस में तुम्हें यहाँ पर बना देती हूँ। कैसे, देखो ये एक नीचे आ जाएगा, तो ये हाँ आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ऐसे कि इसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं, शी यहाँ पर लिख देते हैं शी। अब देखें, डू आएगा प्लूरल के साथ, यानी कि ज्यादा लोगों के साथ, और डस किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। हमने सिंगुलर प्लूरल को याद रखना है। तो ये क्या है, सिंगुलर एक लड़की है, तो इसके साथ क्या मैं डू लगाऊं, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या मैं इसमें डू लगाऊंगी, नहीं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, शी डज नॉट, यहाँ पर क्या लगेगा, सिंपल, प्ले विथ मी, प्ले विथ मी। सो ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कि क्या बोला मैंने, क्या बोला, बस फॉर्मूले की तरफ फोकस करना है, दुनिया के हजारों सेंटेंस बना लोगे। देखो, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नोट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि शी डज नॉट प्ले विथ मी, वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहती, तो क्या मैं उसे घर से खींच के उसके बाल पकड़ के लेके आऊंगी, आज ही तो मेरे साथ खेल रही। तो ये मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव। इसमें तुम ना में जवाब देते हो, सही हो गया। अब मैं एक और यहाँ पर बना लेती हूँ। अगर तुम्हारे पास आ जाए, मैं बात कर रही हूँ, तो याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा डू लगता है, ये चीज तुमने याद रखनी। तो यहाँ पर हो जाएगा, आई डू नॉट राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। क्लियर है, दो सेंटेंस मैंने तुम्हें यहीं पर बना दिए। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, जो क्या आता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव को भी तुमने क्लियरली तरीके से देखना है। तुम्हारा इंट्रोगेटिव भैया क्या बोलता है, देखो तुम, सिंपल सिंपल देखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंट्रोगेटिव में तुम किसी से सवाल करते हो, तुम किसी से सवाल करते हो, तो सवालों की चीजें, so इसमें ये है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है, जो आपकी डू या डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो पहले आ जाएंगी। कैसे, देखें, डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम क्या करोगे, किसी से सवाल करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सवाल करती हूँ, इससे पहले ले आती हूँ, डज शी प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी, मैंने उससे सवाल कर दिया। डस क्यों लगाया, क्योंकि लड़की एक ही थी, सिंगुलर थी, इस वजह से मैंने डस लगाया। अब यहाँ पर मैं बोलूंगी कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, यहाँ पर नहीं लिखती थी, यहाँ पर क्या तुम व्हाइट बोर्ड पर लिखती हो, यानी कि सवाल के तौर पर हम पूछेंगे, क्या करेंगे, सवाल करेंगे कि क्या तुम व्हाइट बोर्ड पर लिखती हो। सो देखें, सिंपल, वो कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, तो ये चीज तुमने याद रखनी है। सो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर लिख देते हैं डू आई, सिंपल। अब कोई दूसरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि हम यही यहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर तुम सिंपल लिख सकते हो, डू आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, क्या तुम व्हाइट बोर्ड पर लिखती हो, अभी आप खुद बना सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और तीसरा तुम्हारे पास क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। क्लियर है, क्लियर है, मिटा देते हैं, चले इसे। अब हम क्लियर करते हैं, कोर्स देखिएगा। मैं बार बार अपने माइक चेक करती हूँ कि बंद ना हो जाए, कि वीडियो फिर आप लोगों के पास नहीं पहुंचेगी। फीलिंग, मेरे सर में आज बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, लेकिन टेंसेस को मैंने आज ही पढ़ाना है। मैं जो ठान लेती हूँ ना, वो करके ही रहती हूँ। सो यहाँ पर मैं सिंपल कर लूंगी, पहले मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पास्ट को तो नहीं पढ़ा रही ना, अभी पास्ट की बात नहीं कर रही। अब सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी करना क्या है, दिल की धड़कन को तुमने छोड़ना नहीं, दिल की धड़कन को तुमने संभाल के रखना है अपने पास। दिल धक धक थक 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 करेगा, तभी तुम चलोगे। अगर दिल तुम्हारा रुक जाएगा तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। यानी तुमने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, बस तुमने सिर्फ यहाँ पर यही करना है और कुछ भी नहीं। तक 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 को, धक तक तक को याद रखना है। सही हो गया, मिटा दो इसे।
मिटा दो मिस, मिटा दो तुम। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव बनाएंगे और फिर नेगेटिव बनाएंगे और फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे एंड देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी खत्म। तो पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या है। तो पॉजिटिव का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर आएगी इज एम आर जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ये बस पॉजिटिव, तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, तो तुम्हें हर चीज पता है, फॉर्मूले को बस तुमने याद। अब कोई सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पर सेंटेंस देख रही हूँ पॉजिटिव का, जैसे कि आई, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ये तुमने दिल के अंदर पक्की बात कर लेनी। आई एम कमिंग, कम मैं लिख सकती थी लेकिन यहाँ फोर्थ फॉर्म लगानी है, तो आई एम कमिंग, मैं कम, आई एम कमिंग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आई एम कमिंग कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी, जो भी लिख दे, आई एम कमिंग कॉलेज, मैं आ गई हूँ कहाँ पर, कॉलेज में। क्लियर है? तो बस आप जितने मर्जी तुम क्या बना सकते हो, इसी तरीके से क्या बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। बार बार मेरा मार्कर आज बंद हो रहा है। सो यहाँ पर याद रखिएगा। अब सिंपल आप थर्ड भी बना सकते हो, जैसे कि शी इज प्लेइंग क्रिकेट। बस अगर तुम्हें तरीका पता है ना, तो तुम हजारों दुनिया के सेंटेंस बना सकते हो। बस तरीका पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट लगेगा इज एम आर, अगर सिंगुलर होगा इज, प्लूरल होगा आर, और आई के साथ एम लगेगा। बस ये तुमने याद रखना है। अगर तुम्हारे पास आ जाए वी यानी के बहुत सारे की बात करें, या सिंपल आप वी लगा सकते हैं, हम वी आर, या सिंपल रह सकते हैं यू आर प्लेइंग प्लेइंग, हम क्या करे हैं, प्ले करे हैं, प्लेइंग, किसके साथ प्लेइंग करे हैं, किसके साथ हम खेल रहे हैं, मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम क्या करें, खेल रहे हैं। इस वजह से हमने आर लगा दी, आर प्लूरल के साथ लगेगा। क्लियर हो गया? अब इसे तुम पलटा दो, किसमें अंदर पलटा दो मैम, नेगेटिव के अंदर। सही, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए, बाकी तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस तुम्हें यही पता होना चाहिए। सही है? अब नेगेटिव में तुम सिंपल क्या करोगे, यहाँ सब्जेक्ट है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर आ जाएगा नोट, और फिर आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब तुम बनाते जाओ, मैं तुम्हें 2-3 बना देती हूँ, बाकी अब तुम खुद काबिल बन गए होगे, मैंने इतना तो पढ़ा दिए तुम्हें। तो अब देखे तुम देखो यहाँ पर आई एम नॉट कमिंग कॉलेज। सही हो गया? यहाँ पे ऐसे भी लगा दो आई एम नॉट वेटिंग विथ यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। सही है? अब क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट तुम ऐसे ही बना सकते हो इंट्रोगेटिव को भी, इंट्रोगेटिव को भी। अब इंट्रोगेटिव में तुमने सिंपल करना क्या है, अब सिंपल तुमने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। कैसे? इज एम आर, और प्लस तुम लगाओगे सब्जेक्ट, और लगाओगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, और प्लस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर तुमने नोट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर आईएनजी लाजमी ऐड करो क्योंकि कंटिन्यूअस की बात करें। क्लियर है? अब सिंपल यहाँ पर लिखोगे सिंपल। अब मैं यहाँ पर ले आती हूँ सिंगुलर की, पहले बात कर सकते हैं हिज, शी, इज शी, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के पास सब्जेक्ट, इज शी वेटिंग टू, यानी कि क्या तुम वेट कर रहे हो, यानी कि इज शी वेटिंग, वेटिंग यहाँ पर तुम सिंपल लगा सकते हो विथ यू,
क्या वो तुम्हारी वेटिंग कर रही है? इस तरीके से तुम बना सकते हो, इंट्रोगेटिव में कुछ भी बना सकते हो। अब यहाँ पर तुम लगा सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर लगा लेते हैं सिंपल आर यू प्लेइंग, क्योंकि आर क्या है, यू प्लूरल के लिए लगा रहे हैं। आर यू प्लेइंग विथ मी? क्लियर है? अब तुम कितने सारे भी इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, तो नोट कर सकते हो, वरना अब आगे चलते हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं। आज लाइट चली गई है, पता नहीं क्या मसला हो गया। ये चीज आपने याद रखनी है। अब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो कि मिस परफेक्ट है, जिसने तो परफेक्ट होना ही है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये चीज तुमने याद रखनी है। अब हम यहाँ पर जल्दी जल्दी हेडिंग लगा देते हैं, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? बिल्कुल परफेक्ट, जो काम पूरा हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है उसे सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकेंगे, ये सारे चुका 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 चुकी चुके जिसमें भी लग जाए, ये तुम्हारा क्या है, जिसमें काम आपका पूरा हो गया होता है, काम कंप्लीटली हो चुका होता है, ये कंप्लीट काम हो गया है, तब उसके साथ आप क्या है, ये आप लोगों को क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि बिल्कुल मिस परफेक्ट है। सही है? इसमें तुम सिंपल करते क्या हो, वो तुमने देखना है। पॉजिटिव के अंदर फॉर्मूला देख लो, नेगेटिव के अंदर देख लो, इंट्रोगेटिव के अंदर देख लो, तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे ही रगड़ा हो गया। सही? अब एक एक टेंस करेंगे, एक एक सेंटेंस करेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा कम है, कम टाइम के अंदर आपको क्या कराना है, क्लियर कराना है। चले देखते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं पॉजिटिव का फॉर्मूला, लिख लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्मूला। सिंपल सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर सिंपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा। सही हो गया? ये क्या है, पॉजिटिव का फॉर्मूला। रगड़े तरीके से कॉन्सेप्ट है, बड़ी बात तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। बड़ी बात तो यहाँ हैज जो है वो आप किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ। इतना तुमने कॉन्सेप्ट, अब एक एक सेंटेंस करेंगे और क्लियरली तरीके से हम इसे क्या कर लेंगे, सोल्व आउट कर लेंगे। ऐसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ सब्जेक्ट में आई, यहाँ पर आई के साथ हमेशा हैव आएगा, ऐसे आई के साथ हमेशा एम आता है, और याद रखिएगा आई के साथ हमेशा क्या आता है, आप लोगों के पास हैव आता है। क्लियर है? जैसे मैं लिखती हूँ आई हैव, अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, आई हैव ईटन फूड। मैंने किसको ईट किया, मैंने तुम्हें खाया नहीं मैम, आप हमें कैसे खाएंगी। यहाँ पर देखें आई हैव ईटन फूड, आई मेरा सब्जेक्ट था, तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, इस वजह से मैंने हैव लिखा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लिखी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या, मैं बड़े बड़े तुम्हें सेंटेंस करवा सकती हूँ, लेकिन ऐसे तुम्हारा टाइम खराब होगा, और टाइम खराब करना मैं बिल्कुल भी तुम्हारा चाहती नहीं हूँ। सही है? ये तुम्हें क्लियर होगा, क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पर देखें, गौर से तुमने बस देखते रहना है। ऐसे भी आप इस इधर एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, वी मेट हर, वी मीट हर, या हम भी लिख सकते हैं, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, वी मीट हम, यानी कि वी आप लोगों का क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से तुम लगा सकते हो। सॉरी, बहुत सारे हैं, यहाँ पर हैव लगेगा, वी हैव मेट मी, वी हैव मीट मी। क्लियर है? हर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर वी यानी कि बहुत सारे थे, इस वजह से हैव लगा, और मेट थर्ड फॉर्म है, और हर। सही है? अब सिंपल तुम इसे क्या कर सकते हो, नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेगेटिव, नेगेटिव इसका सेंटेंस क्या होगा उसे भी देख लें। बहुत आसान तरीका है, नोट लगाना है तुमने बस, और कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमने तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैज हैव, नोट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? रगड़े तरीके से तुम्हें रगड़ा लगा दिया है, अब तुम क्लियर हो चुके हो। देखो तुम
चुके हो, कंप्लीट हो चुके हो अभी तुम। अब देखो यहाँ पर हम लगाते थे आई हैव नॉट ईटन फूड। मैंने तो भाई खाना खाया ही नहीं, तुम लोग सारा ही खा गए मेरे दोस्तों, तुम लोग सारे ही मेरे बच्चे खा गए, मेरे लिए कुछ छोड़ा क्यों नहीं तुमने? मैं रो रही हूँ स्ट्रेस, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा खाने के लिए। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब सिंपल, वी हैव नॉट मेट हर। तुम तो उसके साथ मिले ही नहीं, कितने बेवफा हो ना तुम, उसके साथ मिले नहीं, वो तुम्हारा इंतजार ही करती रह गई, लेकिन तुम उसके साथ नहीं मिले, क्या ज्यादती की है, हम उसके साथ मिले ही नहीं। ब्यूटीफुल बन गए हम लोग। सो यहाँ पर हमारे पास अब थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसमें हम बस सवाल ही करेंगे, सवाल ही करते रहेंगे, फॉर्मूला बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब को तुम पहले ले आओ। ये रो रही है मैम, आप हमेशा हमें ही पहले ले आती हैं, हमने क्या कुछ किसी का किया है, किसी का हिस्सा खाया? नहीं भाई, तुमने पहले आना है, बस तुम ये बोलो मैम टीच दुआ ने तुम्हें पहले लाना है बच्चों को सिखाने के लिए। अब देखो सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब सिंपल तुम क्या करोगे, खींच के लाओगे। सेंटेंस तुमने सिंगुलर बनाना है, ये प्लूरल, अब ये तुम्हारे ऊपर है। तो चले हम यहाँ पर बना लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे कि हैज। सिंपल हम ले रहे हैं हैव, सही लिख लूं, हैव वी मेट हर। क्या तुम उसके साथ मिले, क्या क्या हम उसके साथ मिले। इस तरीके से सेंटेंस हमने बना लिया। क्लियर है? अब तुम को भी सवाल लगाकर तुम पता नहीं कितने सेंटेंस बना सकते हो, तो इसे नोट कर लो अगर करना है। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो चलो रगड़े तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट भी हमारा लगे हाथ खत्म हो गया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हमने तो पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं। पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते, क्योंकि टाइम ऐसे वो जाया हो जाएगा। अब एक एक सेंटेंस को हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सही है मेरे बच्चे? तो गौर से आप लोगों ने क्या करना है, टेंस को देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी, और साथ में दोनों टेंस आपस में जुड़ गए, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट भी आ जाएगा और कंटिन्यूअस कैसे, मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखकर सारा बता देती हूँ। सब पॉजिटिव के अंदर लिख रहे हैं फॉर्मूला, क्या आएगा, सब्जेक्ट हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव, एंड देन हमारे पास क्या आएगा, बीन आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और सिंस लगेगा या फिर फॉर, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब सिंस कब लगेगा, फोर कब लगेगा, ये स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, जो कि अक्सर क्लासेस में ना वो फर्स्ट ईयर में सही तरीके से समझ पाते हैं ना सेकेंड ईयर में। सिंस लगेगा एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ, जो टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल जैसे कि 1980 की बात कही, 2000 की बात की, 2008 की बात की, 2010 की बात की, तो इस तरीके से एग्जैक्ट टाइम है। अब फोर जो कि नोट एग्जैक्ट टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग अगर आपको ना दी हुई हो तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आई, जैसे कि सेंटेंस बोला, आई आई हैव मीटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रही हूँ, यानी अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुमने किस तरीके से सेंटेंस को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो देखें, अब मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सुबह से इंतजार कर रही हूँ, तो ये सुबह क्या हमारी एग्जैक्ट टाइमिंग है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि सुबह की बात करें, अगर 2 दिन गुजर चुके होते तो ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं थी तो हम फोर लगा देते, सही है। लेकिन ये क्या है, सिंस यहाँ पर लगेगा एग्जैक्ट टाइमिंग। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग, ये जो चीज तुमने क्या करनी है याद रखनी, बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर यू
सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं तुम्हारा सुबह से क्या कर रही हूँ, इंतजार। तो सुबह क्या है, एक तरह की एग्जैक्ट टाइमिंग है, यानी मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से वेट कर रही हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं तुम्हारा क्या कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम तो मुझे भाई दिखे ही नहीं। सो इस तरीके से अगर कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, अगर कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, तो ऐसे कि यहाँ पर आप ऐसे इसको लिख सकते हो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर, या सिंपल फॉर 2 डे, मैं तुम्हारा 2 दिनों से इंतजार कर रही हूँ। तो ये एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है 2 दिन, हमने इसके साथ क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। अब सिंपल तुम क्या करोगे, यहाँ पर नेगेटिव के लिए बनाओगे। अब मैम रगड़ा हो गया। अब नेगेटिव में सिंपल तुमने क्या करना है, सब्जेक्ट है, अब तो लिखने को भी दिल नहीं कर रहा, नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अब सिंस और फॉर। क्लियर है, क्लियर है। मैं बच्चे 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 क्लियर कर रहे हो नहीं, क्लियर कर रहे हो नहीं, क्लियर कर रहे हैं। अब तुमने सिंपल क्या करना है, सेंटेंस एक लिख लेते हैं, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सही है। अब सिंपल तुमने इसे इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट कर देना है, इंट्रोगेटिव। सिंपल क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे, तो लिख लेते हैं हैज, सॉरी, अब आपने ये जो है वाली हेल्पिंग वर्ब है, इनको तुमने सिंपल क्या ले आना है, पहले ले आना है। ये चीज तुमने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है। हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। सही, सिंपल। अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, हैज, कौन सा बना रहे हैं हम, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। इस तरीके से तुम बना सकते हो। हमने पॉजिटिव में भी सेंटेंस देखे, हमने नेगेटिव में भी सेंटेंस देखे, हमने इंट्रोगेटिव के अंदर भी क्या देखे, सेंटेंस देखे। देखे हैज, हैव, सब्जेक्ट, नोट, बीन, मेमो की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बस तुमने फॉर्मूले को हलवे तरीके से याद कर लेना और कुछ भी याद नहीं करना। देखो माइक चल रहा है मेरा, नहीं, हाँ जी अभी तक तो चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी देख लेती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग आई थिंक देख लिया हो। सो यही चीजें थी, आप लोग इसे नोट कर लिया होगा। तो चले आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अगले कदम की तरफ चल रहे हैं। वो वाला जो कदम है वो है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में तो सिर्फ आपको बस अब कॉन्सेप्ट पता चल गया, जिसने प्रेजेंट पढ़ लिया उसके लिए पास्ट और फ्यूचर पढ़ना कोई बड़ी चीज तो है ही नहीं, बिल्कुल बड़ी चीज नहीं है। तो एक साइड हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जल्दी जल्दी देख, पास्ट इंडेफिनिट को जल्दी जल्दी रगड़े तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, मेरा फर्ज है आप लोगों को कंप्लीटली टेंसेस को हलवे तरीके से पढ़ाना। सो यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी एस या ईएस, और ऑब्जेक्ट। मैम आपका दिमाग खराब हो गया है क्या मैम, कैसे कैसे मेरे बच्चे, मेरा दिमाग खराब हुआ है? क्योंकि मैम आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म लगा दी। क्या आपका दिमाग सच में, नो नो ऐसी बात नहीं मैं बच्चे, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। तो देखें, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमेशा याद रख लेना है, ये चीज क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हर जगह पे क्या होगी, अप्लाई होगी, कि सब्जेक्ट के साथ जब भी आपका पास्ट इंडेफिनेट आएगा तो वहां पर आप मेन वर्ब की क्या इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल तरीके से वहां पर आपने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, रगड़े तरीके से आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सही है, सही। तो चले देख लेते हैं, बस स्कोर से आपने देखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, शी
कैम, शी, कम की कैम लगा, शी कैम। सिंपल आप शी कैम पे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी नहीं। वो आई कहाँ आई? शी कैम स्कूल, वो कहाँ आई? स्कूल आई। क्लियर है? तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे आप ये भी लिख सकते हो, वी मेट हर, वो मेट मिली, किसके साथ मिली? हर के साथ, किसी लड़की के साथ मिली। ऐसे कि हम यहाँ पर लगा लेते हैं, सिंपल लगा लेते हैं, मदर मेरी जो अम्मी है उसने मुझे बुलाया, मदर कॉल्ड मी। मेरी अम्मी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या ही मैम हो गया आपका पास इंडेफिनिट। सिंपल करोगे क्या? सब्जेक्ट लगाओगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, एस या ईएस, यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि शी केम स्कूल, वो स्कूल आई। मदर मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया, मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया। उसके बाद क्या है? वी मेट हर, वो उसके साथ मिली। क्लियर है? मैम आप एक एक बोलती बोलती तीन तो लिख ही देती हैं, क्या करूं? ये पॉजिटिव की बात कर ली, आप सिंपल तुमने नेगेटिव में तो अभी मैं एक ही बनाऊंगी, सच में सच बोल रही हूँ। अब नेगेटिव में तुमने सिंपल करना क्या है? क्या करेंगे मैम? बस तुमने सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर हम पहले लगा देते हैं डिड, डिड, डिड डिड को लाजमी याद रखना है ना, सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लगाएंगे डिड और लगाएंगे नोट, और फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी आएगी नेगेटिव के अंदर, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ पर हम लिख देते हैं शी डिड, ठीक है, ये क्या है? पास्ट, इस वजह से डिड लग रही है। नोट कैम स्कूल। क्लियर है? अब ऐसे हम इसका इंट्रोगेटिव भी यहाँ पर ही देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर तुम क्या करोगे? सिंपल, तुमने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। चले फॉर्मूला लिख देती हूँ, डिड प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड, डिड शी केम स्कूल। क्लियर? अब हजारों तरीके से तुम क्या बना सकते हो? सेंटेंस को बना सकते हो। पास्ट पॉजिटिव, जो पास्ट का पॉजिटिव था उसमें देखा हमने, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा। अब हम जल्दी जल्दी पास्ट कंटिन्यूअस को भी कवर कर देंगे। अगर आपने इसे नोट करना हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको आप लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पहले पास्ट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं। मैम आप तो गाड़ी को ले गई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर तुम क्या करते हो, ये तुमने बस देखना है। क्या करते हैं मैम वो बताएं आप हमें। सो यहाँ पर सिंपल तुम करोगे क्या? फॉर्मूला लिखोगे, सब्जेक्ट, यहाँ पर तुम हेड लिखोगे, और हेड लिखेंगे ना, सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉज, वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। वो ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस अब बातें किस में होंगी? पास्ट के अंदर होंगी। अब बातें सिर्फ पास्ट के अंदर होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कोई ना कोई इसका क्या बना लेते हैं, जैसा कि हमारी रस्म है, और हम रस्म को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शी वॉज गोइंग टू कराची। वो कराची गई। सही है? वो गई थी, कहाँ गई थी? कराची गई थी। पहले, अब की बात नहीं हो रही, पहले की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाना चाहूं तो सिंपल मैं क्या करूंगी? सिंपल यहाँ पर मैं लिख दूंगी शी, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला तो तुम्हें बना दूं मैं, सब्जेक्ट वॉज वर, सिंपल अब तो तुम्हें हलवा कर रहे होगे, नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शी वॉज नॉट गोइंग कराची। सही हो गया? क्लियर है? अब सिंपल आप इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव। इसके अंदर तुम सिंपल क्या करोगे?
सिंपल वही वही हलवा कॉन्सेप्ट, वो उस वर्ब को पहले ले आओ, सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लास्ट में एनजी लास्ट में और ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब सिंपल वॉज शी गोइंग टू कराची। सही है, ये तुम्हारा हो गया इंट्रोगेटिव। नोट करना हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तो तुम्हें पहले ही प्रेजेंट में ही मैंने तुम्हें हलवा करा दिया, अब तुम्हें फॉर्मूले और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बता दिए। क्लियर है? अब इसी से हम कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट को भी रगड़े तरीके से कवर कर लेंगे, क्योंकि अब तुम कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, तुम्हें पता चल चुका है कि चीजों को किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम मोटा मोटा कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। सही है? अब है मिस्टर परफेक्ट आ गई है, मिस परफेक्ट आ गई है, लेकिन अब वो किस में है? पास्ट के अंदर है। अब सिंपल तुम इसका पॉजिटिव लिखोगे, पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देती हूँ। सब्जेक्ट आएगा, हेड लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। बस यही फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव का। अब सिंपल तुम यहाँ पर क्या लगाओगे? सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि शी हैड, यहाँ लगाते हैं ईटन फूड, उसने पहले क्या खाया? ईट किया था, किसको खाया था? उसने खाने फूड को खाया था। सही। अब सिंपल तुम इसे क्या कर सकते हो? नेगेटिव के अंदर भी कर सकते हो। नेगेटिव, नेगेटिव के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो चले बना लेते हैं। हेड को पहले ले आओगे, हेड को पहले ले आओगे, उसके बाद तुम सब्जेक्ट को ले आओगे, मेन वर्ब की नेगेटिव बना रहे हैं ना, नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो भाई हेड क्या, मैं तो इसको बनाने लगे सब्जेक्ट हेड, सिंपल नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सही है? यहाँ सिंपल आएगा शी हैड नोट ईटन फूड, और थर्ड फॉर्म को लाजमी याद रखना है। क्लियर है? मैं टाइम देख लूं कितना हो रहा है, 1 बजने वाला है। सो अब हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, बातें ही बातों में टॉपिक कवर हो गया, बहुत बड़ा है ये, बड़े मार्क्सों वाला टॉपिक है ये। बैंकिंग का एग्जाम हो, एससीयूईटी का एग्जाम हो, हर जगह पे, सीएसएस का एग्जाम हो, हर जगह पे आता रहता है ये। तो इंट्रोगेटिव में सिंपल आप हेड लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे और ऑब्जेक्ट। सिंपल तुमने करना क्या है यहाँ पर? हैड शी टन फूड। सही मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तुम्हें कॉन्सेप्ट का रगड़ा लग चुका है अभी। अब तुम प्रिपेयर हो हजारों टेंसेस इस तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो चले आगे चलते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट के आगे कंटिन्यूअस को लगा देते हैं। सही हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रगड़ा लगा दिया मैम, आपने तो रगड़ा लगा दिया पास्ट को भी। तो ये क्या है आप लोगों के पास? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल तुमने क्या करना है अभी? सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट, हेड लगाओगे, सिंपल हेड लगा दिए। अब सिंपल तुम यहाँ पर बीन लगाओगे, लगा दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, लगा दिया। आईएनजी लगाओगे, लगा दिया। ऑब्जेक्ट लगाओगे, लगा दिया। सिंस लगाओगे और क्या लगाओगे? फॉर। ये पॉजिटिव की हमने बात की है। जैसे कि वही सेंटेंस हम लिख देते हैं, क्योंकि हम पहले लिख रहे थे, आई हैड बीन वेटिंग 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 टू यू, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कब से? सिंस एग्जैक्ट टाइमिंग है, कब से इंतजार कर रही हूँ? मॉर्निंग से, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो ये क्या है? कर रही थी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि ये पास में बात हो गई है कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्लियर है? अब सिंपल तुम इसका नेगेटिव कर सकते हो। नेगेटिव में तुम क्या करोगे? सिंपल वही वही प्यारी सी बातें, हेड को पहले ले आओगे, सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब की, आई मैं ना इंट्रोगेटिव में चली जाती हूँ हर बार ही, सब्जेक्ट
हैड नोट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। सही है। तो तुम यहाँ पर लगाओगे आई हैड नोट बीन वेटिंग टू यू सिंस मॉर्निंग। सही है। अब इसी रगड़े तरीके से हम इंट्रोगेटिव में भी इसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, वही मोटे मोटे कॉन्सेप्ट से, बस तुम्हें याद करते हुए से चलना है। कैसे? इंट्रोगेटिव के अंदर सिंपल सिंपल करोगे तो सिंपल लगेगा। अब तुम सिंपल फिर से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, चले बना देते। हेड सब्जेक्ट, इसके बाद बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। क्लियर है। अब क्या करोगे, सिंपल हैड शी बीन वेटिंग with you to you since morning। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी सुबह से। तो इस तरीके से क्या तुम मेरा इंतजार कर चुकी थी, कब, सुबह से, यानी कि पास्ट में बात चली गई है। क्लियर है। अब बच्चों हमारा रह गया फ्यूचर। फ्यूचर तो तुम्हें क्लियर तरीके से पता ही होगा, फ्यूचर में कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल यही सेम फॉर्मूले हैं, बस विल और शल लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। फ्यूचर तो तुम्हारा रगड़ा है। अब फ्यूचर में तुम क्या करोगे, सिंपल फ्यूचर में तुम करते ही क्या हो, बहुत आसान है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट का फ्यूचर हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट का फ्यूचर हो, या फिर पास्ट इंडेफिनेट का फ्यूचर हो, या तो फिर फ्यूचर का हो, तो यहाँ पर देखिएगा फ्यूचर आप लोगों के पास प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, और फ्यूचर तुम्हारे पास फ्यूचर होता है तुम्हारा। सिंपल। तो इस तरीके से बस तुमने क्या करना है, विल और शल का इस्तेमाल करना है। जितने भी हैं तुमने सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है, विल और शल का इस्तेमाल करना है। ये पढ़ाने की अक्सर स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहले से ही उन्हें क्लियर होता है। जैसे कि अगर बात करें प्रेजेंट में फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे, बस तुमने क्या लगाना है, विल और शल लगाना है, और कुछ भी नहीं लगाना। ये तो टॉपिक होता ही हलवा है, इसके अंदर तुम क्या करते हो, फ्यूचर की बातें करते हो। क्लियर है। क्लियर है। सो ये थी हमारी फुल फ्लैश वीडियो ऑफ द टेंसेस। आप लोगों को बिल्कुल इसके हर एक कॉन्सेप्ट की हर एक क्वेरी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो बाय बाय।